नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवीआर लिमिटेड के बारे में, जो कि सिनेमा थिएटर्स के सेक्टर में है। आप लोग जानते ही होंगे कि पीवीआर लिमिटेड जो है वो सिनेमा थिएटर्स चलाती है और लोगों को ये अपनी मूवीज़ दिखा के पैसा कमाती है, और साथ ही में जो भी फूड आइटम्स होते हैं उन फूड आइटम्स को भी सेल करके अपने सिनेमा थिएटर्स में ये रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे इस वीडियो में, और अभी जो करंट सिचुएशन है एट द टाइम, उसके हिसाब से क्या हमें अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि अभी इस स्टॉक में टेक्निकली कोई बाइंग बन रही है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको अपना कंक्लूजन दूंगा कि अभी इस स्टॉक में कोई बाइंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो। चलिए अब हम अपना एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रीसेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में कि अभी हाल फिलहाल में कंपनी में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, 5 नवंबर को एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि पीवीआर लिमिटेड और आइनॉक्स लाइजर के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चले गए थे। 8-10% सीधा ऊपर चले गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है सिनेमा हॉल्स को खोलने की परमिशन दे दी थी 5 नवंबर 2020 से। आप लोग जानते ही हैं कि अभी जो कोरोना वायरस आया था तो उसमें 6 से 7 महीने से सारे के सारे जो सिनेमा थिएटर्स हैं वो बंद हैं, और अभी जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परमिशन दी तो इस कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने लगा। तो अभी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि 50 या उससे कम लोग की गैदरिंग होनी चाहिए एक टाइम में सिनेमा हॉल के अंदर। लेकिन अभी जो इनिशियल ऑक्यूपेंसी है वो मात्र 4 से 5% है टोटल कैपेसिटी की, क्योंकि पुरानी फिल्में ही लोगों को दिखाई जा रही हैं। और दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म्स यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ZEE5 ऐसे OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे भी अब कंपटीशन मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो है नई मूवीज़ रिलीज़ हो जाती है, तो यहाँ से कंपटीशन बढ़ने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और अभी हाल ही में 5 सितंबर में इस कंपनी ने 250 करोड़ रुपए NCDs के थ्रू उठाए थे, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू इस कंपनी ने थोड़ा सा पैसा रेज किया था अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अभी कोई अर्निंग का सोर्स है नहीं इस कंपनी का हाल फिलहाल में। अगर हम बात करें इनके इनकम स्टेटमेंट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो कंपनी का रेवेन्यू है सितंबर 2020 में वो रेवेन्यू है बस 110 करोड़ का। वहीं पे अगर हम इस कंपनी की नेट इनकम देखें तो वो 183 करोड़ रुपीस के लॉस में है सितंबर 2020 के क्वार्टर में। अगर हम उससे पहले वाले क्वार्टर की बात करें तो जो रेवेन्यूज़ है वो बस 55 करोड़ है। वहीं जो नेट इनकम है वहाँ पे हमें 225 करोड़ रुपीस का लॉस दिख रहा है, और मार्च 2020 वाले क्वार्टर में भी 74 करोड़ रुपीस का लॉस जो है इस कंपनी ने शो किया है। तो दोस्तों, पिछले 2 से 3 क्वार्टर में इस कंपनी की स्थिति बहुत बेकार है, क्योंकि रेवेन्यू के कोई सोर्स है नहीं, थिएटर्स खुल नहीं रहे हैं, और अभी जब थिएटर्स खुले भी हैं तो नई मूवीज़ ये लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से कोई भी लोग जाना इनके थिएटर्स में पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बात तो हो गई हमारी इनकम स्टेटमेंट के बारे में। अब हम इस कंपनी के प्राइस एक्शन को देखेंगे। हम देखेंगे पास्ट के कुछ समय में कितने रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। दोस्तों, एज ऑन अपना 20 नवंबर 2020 इस स्टॉक ने -4.55% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि 4.5% डाउन था 1 डे में। अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो स्टॉक जो है वो 7% डाउन रहा है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो स्टॉक जो है फ्लैट रहा है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो जो रिटर्न्स है वो -30% है, यानी कि 1 साल में 30% नेगेटिव के रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो जो स्टॉक है उसने 50% के मात्र पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं मैक्सिमम पे देखूं तो इस स्टॉक ने 2006 से लेके अब तक मात्र 324% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से कम है। ये बात तो हो गई हमारी प्राइस की चार्टिंग के बारे में। अगर हम इस कंपनी का करंट प्राइस देखें तो वो है 1230 के आसपास, और जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो 6777 करोड़ है।
और अगर हम टिकर टेप की जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड फ्लैग है वो फाउंड हुआ है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है, कर्जा काफ़ी ज़्यादा लेके रखा है और ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड नहीं करती है। अब हम चलते हैं इसके एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट की तरफ, जिसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, वो है इस कंपनी का डेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेट को भी लगा के रखा है, जो कि अभी एट प्रेजेंट 4,900 करोड़ है। वही इस कंपनी का मार्केट कैप 6,700 करोड़ है। दोस्तों 6,700 करोड़ की कंपनी में 4,900 करोड़ रुपए का डेट है, यानी कि जो मार्केट कैप है उससे अगर हम कंपेयर करें तो 70% जो पैसा है वो डेट का है। और अगर हम इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स की बात करें तो वो बस मात्र 1350 करोड़ के आसपास के हैं। तो 1350 करोड़ की इनके पास कैपिटल है और 4,900 करोड़ का डेट है, तो कर्जा काफ़ी ज़्यादा है। इन शॉर्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो वो बस 1.57% है, जो कि बहुत लो है। और अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो 3.58 रुपीज़ है, यानी कि हर 1 रुपये की इक्विटी पे इस कंपनी के पास 3.5 रुपये का कर्ज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी के पास इन शॉर्ट जो डेट है वो बहुत हाई है। इसी वजह से कि जो कंपनीज के पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। प्रॉफिट भी ये कंपनी नहीं कमा पा रही है, क्योंकि अभी थिएटर्स से कोई अर्निंग नहीं हो रही है। हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पीवीआर लिमिटेड का चार्ट लगा रखा है tradingview.com पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1314 का लेवल है वहाँ पे इस स्टॉक में रेजिस्टेंस मुझे फाउंड हुआ है। आप देख सकते हैं पहले रेजिस्टेंस का पॉइंट यहाँ पे 17 नवंबर को है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट हमें मिला है वो 14 अगस्त 2019 का है, और एक और रेजिस्टेंस लेवल मुझे मिला है 16 अक्टूबर 2018 में। तो ये 3 रेजिस्टेंस लेवल हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 1300 के आसपास। तो स्टॉक के यहाँ 1300 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वही अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट लेवल है वो 1041 के लेवल पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर और अपना 23 सितंबर में 2 सपोर्ट लेवल्स मुझे यहाँ देखने को मिले हैं। और यहाँ पे अगर मैं चार्ट्स में और पीछे जाऊँ तो 19 अगस्त 2019 में भी एक सपोर्ट का लेवल देखने को मिला है। यहाँ पे मुझे 19 अक्टूबर 2017 में भी एक सपोर्ट का लेवल देखने को मिला है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो 1300 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस और 1040 के लेवल पे एक सपोर्ट लेवल अभी हमें स्टॉक में देखने को मिला है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो स्टॉक है वो रेंज बाउंड जोन में रहने वाला है। इसमें ऊपर या नीचे जाने की कोई भी संभावना मुझे अभी नहीं दिख रही है। इस स्टॉक में अभी साइडवेज मूवमेंट ही होना चाहिए अगले कुछ समय में। अब अगर हम अपने कंक्लूजन पे आएँ तो देखिए दोस्तों, जो फंडामेंटली है पीवीआर लिमिटेड की जो कंपनी है और उसका जो शेयर है वो बहुत वीक है। क्योंकि फंडामेंटली इसलिए वीक है क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है और इनकम का अभी कोई सोर्स है नहीं, क्योंकि थिएटर्स जो हैं उनमें लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर रहेगा और इस कंपनी के डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी बनती है। और अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो सपोर्ट लेवल 1040 पे है, रेजिस्टेंस लेवल 1314 रुपये पे है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी इस स्टॉक में कोई बाइंग फंडामेंटली नहीं बनती है और टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार भी इस स्टॉक में कोई बाइंग नहीं बनती है। अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो अगर स्टॉक 1314 रुपये का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। दोस्तों ये था आज का एनालिसिस पीवीआर लिमिटेड के बारे में। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।